न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गुरुग्राम से लोकसभा के कांग्रेसी उम्मीदवार रहे राज बब्बर हारने के बाद लगातार धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। आज राज बब्बर ने बावल और रेवाड़ी में धन्यवादी कार्यक्रम किए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के निवास पर आज शाम राज बब्बर पहुंचे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में बार बार बाहरी कहा जा रहा था, लेकिन जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास दिखाते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इतनी बड़ी संख्या में उनके पक्ष में हुए मतदान के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वे अब गुरुग्राम में ही रहेंगे। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राज बब्बर लगातार मोर्चा संभाले रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में वो 9 की 9 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे और सभी सीटें कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। रेवाड़ी से न्यूज़ वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अगर ना भी आई हो तो इतने लाखों लोग की मुझे ऊर्जा मिली है और मेरे अंदर बहुत मेरे गिनतियों से आदमी नहीं हारता। आपके इरादे बड़े थे और आज मैं फिर एक इरादे के साथ में आपके बीच में। हमारी लड़ाई यही थी ना कि एक हमारा सांसद साथ हमारी 9 विधानसभा से जीत कर जाए, यही हमारी लड़ाई थी ना। इसीलिए हम लोग लगे हुए थे, इसीलिए हम मायूस हैं कि हम ये कह रहे हैं कि थोड़े से दिन और मिल जाते, थोड़ा सा टाइम मिल जाता, थोड़े से वोट मिल जाते तो हमारा सांसद होता 9 विधानसभा करते, कसम खाते हैं और इसी से इससे ज्यादा मेहनत करते हैं कि एक सांसद ना हुआ लेकिन 9 विधायक जरूर होंगे। हम पॉजिटिव बात करें और मैं अगर ये तय तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप सब लोगों ने करना है। मेरा एक पेशकश है, मैं चाहता हूँ टाइम नहीं है, जैसा सब जानते हैं कि 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर चुनाव हो सकता है। अल्पमत की सरकारें कभी हो सकती है हरियाणा में, कब चुनाव हो इसका कोई बहुत लंबा समय नहीं है। हमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए और मेरे को भी अब चलने फिरने की आदत हो गई तो अब गर्मी झेल ली, अब तो कमी होगी। तो कुछ ऐसा तय करें। कल का दिन मेरे 3 क्षेत्र और हैं। आज 3 क्षेत्र रेवाड़ी में खत्म हो रहे हैं। कल का दिन 3 क्षेत्र और हैं, एक गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना। ये करने के बाद में 2 दिन का गैप लेते हैं, 1 आध दिन का करके हम मंगलवार या बुधवार से हम प्रोग्राम चौकआउट करें। हमारे 9 क्षेत्र हैं, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। हफ्ते में 2 क्षेत्र, 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को हम पकड़ें एक रूट के साथ में। जैसे मान लीजिए ये रेवाड़ी, तो रेवाड़ी के एक कोने से चले और सुबह 10 बजे से चलना शुरू करें और रात को 10 बजे से जहाँ खत्म करते हैं एक रूट लेंगे। अगले दिन एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में चलेगा, यानी हफ्ते में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ करें। जब 4 हफ्ते के बाद में फिर जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए रेवाड़ी में, तो फिर एक दूसरा रूट पकड़ के जाए ताकि चुनाव आने से पहले चुनाव अनाउंस होने से पहले हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने सभी लोगों से मिलने, जो नाराज हैं, जो नहीं मिले थे, जो मिलना चाह रहे थे। मिलने का मतलब ये कि कांग्रेस की नीतियों के साथ हमारे साथी। और रेवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। रेवाड़ी में हमारे पास में सारी चीजें तैयार। हम किसका चेहरा लेके चलने वाले हैं, हम किसका बैनर लेके चलने वाले हैं, कौन सी पार्टी का हमारे पास में खंबा है, कौन सा चुनाव चिन्ह है, हमारे पास में सारी चीजें तैयार है। अगर आप लोग सब तैयार हो तो मैंने कहा था मैं काम करने वाला आदमी काम करना चाहता, अब मुझे काम दो। मैं ये बात आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं इमीडिएटली जो है मेवात में कह सकता हूँ। पार्टी का फैसला है कि वहाँ क्या करेंगे। मैं किसी की मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा, मैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें तय हैं इसलिए मैंने यहाँ बात खुल के कर रहा हूँ। जी एक काम छोड़ना है क्योंकि जो गांव है हमारे, उन गाँव में ऐसा रिकॉर्ड बना हुआ है। एक मिनट सुनो, क्या रिकॉर्ड बना हुआ है? सर मैं तो कह रहा हूँ, आप कह रहे आपके साथ, मैं तो कह रहा हूँ रूट बनाओ, कोई गांव छोड़ो ही मत। छोड़ क्यों रहे?
अरे हम कोई किसी पूरे विधानसभा क्षेत्र का, चाहे हम वहां से जाते हुए निकले, नमस्ते करें, वहां से खड़े हो जाएं, किसी चौपाल पे खड़े होकर पानी पी ले, निकलो, हमें मीटिंगें नहीं करनी, हम गांव में जाएंगे, कौन आए, हमारे साथी आए, ये ऐसे करते हुए निकलो। ये अगर हमने कर लिया तो यकीन मानो ये मैसेज यहाँ से हरियाणा में ही नहीं, गुड़गांव में ही नहीं, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अब उठ गई। हमारे वाकई इस गुड़गांव ने मुझे बहुत ऊर्जा दी और मैं इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उससे कराने का काम। आप सबका हमने आपको बहुत दिया, अब हमें आप कुछ देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की ताकत, और मैं इस प्यार का देना नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम आपके साथ चल सकता हूं, तो मुझे साथ चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सोनू तेरा प्लास्टिक टूट गया, तू बैठा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गुड़गांव की जनता का प्यार मिला है, एक प्रत्याशी के रूप में मैं सभी क्षेत्रों में धन्यवाद के लिए निकला हूं। कल मैं मेवाड़ के तीनों क्षेत्र में गया था, आज रेवाड़ी के तीनों क्षेत्रों में आया हूं, आज ये लास्ट है रेवाड़ी का। कल मैं गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना जाऊंगा। ये जो प्यार है लोगों का, ये बहुत अद्भुत है। मुझे लोग कहते थे कि मैं बाहरी हूं, आज मुझे 7,33,000 वोट की गिनती नहीं है, ये मुझे 7,33,000 लोगों का प्यार मिला है। ये परिवार है, इतने परिवारों का मुझे प्यार मिला है, और मेरे लिए आज इस परिवार के प्यार ने मुझे मेरे दिल के अंदर ये पैदा किया कि मुझे यहाँ बसने की बात कही थी ना, अब इससे ज़्यादा प्यार और किससे चाहते हो। इतना प्यार मिल गया है तो मैंने ये फैसला किया कि मैं यहीं बसूंगा, मैं गुड़गांव क्षेत्र में रहूंगा। मेरे कुछ साथियों ने, बेशक मीडिया के अंदर कुछ खबरें क्या हैं क्या नहीं, लेकिन मैं इस घर में बैठा हूँ इसकी वजह से नहीं। जहाँ भी मुझे इन सवालों को किया गया मैंने यही कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ जो चले हैं मुझे दिल से प्यार दिया है, दिल से मेरे साथ चले हैं, दिल से मेरे लिए मेहनत की है, और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने यहाँ नेता का, जो अभी यहाँ से नहीं, आज कैप्टन अजय यादव जी, मेरे छोटे भाई भतीजे, हमारे जो विधायक हैं चिरंजीवी राव जी, इन्होंने, इनकी टीम ने, क्योंकि अकेला राज बब्बर 18 दिन के अंदर 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 तारीख से उसने प्रचार शुरू किया, 18-23 तारीख को प्रचार खत्म हुआ। 18 दिन के अंदर इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता था, यानी अगर हम उसको औसतन लगाएं तो 42,000-41,000 लोगों से रोजाना संपर्क करना संभव नहीं था। तो ये सब हो सका संभव इसलिए कि ये सारी टीम जो थी, ये लोग किसी गांव में पहुंचे, किसी गांव में पहुंच पाए, किसी ने फ़ोन किया, इन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, तो ये इस तरह से ये कारवां बनता चला गया। मैं तो अकेला ही आया था, और ये बिल्कुल सही है, मैं अकेला ही आया था। जिस दिन मैं आया था शीतला माता के मंदिर में, मेरे साथ में कोई भीड़ नहीं थी, मेरे साथ में कोई बहुत लंबी लंबी कारों की कतारें नहीं थी, मैं अकेला आया था दर्शन करने के लिए। और मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए आज ये बहुत ही, मतलब मैं इसके लिए कृतज्ञ भी हूँ, और साथ ही साथ इस ऋण को चुकाना नहीं चाहता, बल्कि ये ऋण नहीं है, इस प्यार को मैं और पाना चाहता हूँ। और मैंने तय किया है कि जिन घरों तक, जिन अपने इन 7,33,000 लोगों के पड़ोसियों तक, उनके पीछे और उनके आगे रहने वालों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी कि मैं अपने नेताओं के साथ में मिलके, हम हो सकता है कि अगले हफ्ते से ही हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। हफ्ते में 2 विधानसभाओं के अंदर हम एक रूट बनाएंगे और हम जाएंगे। मिस्टर राज बब्बर, जब हम नूह में जाते हैं, नूह की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जब हम मतगणना का जो ट्रेंड सामने आया है, उसमें नूह की तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ राज बब्बर आगे पाते हैं, इधर की 5 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें राव इंद्रजीत आगे पाते हैं। तो जो जहाँ
राव इंद्रजीत उन गांव में आगे पाते हैं जहां उनका सजातीय वोट है। इस ट्रेंड को भारतीय राजनीति के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? मुझे देखिए, इतने बड़ी बात उनको नहीं, इधर आपको नहीं, जो ये ट्रेंड मैं ये इस बड़ी इस दृष्टि से देखते हैं। आपने सवाल का जवाब स्वयं दे दिया। देखिए, मुझे वहां पर जो वोट मिला है इस तरफ इन 3 क्षेत्रों में 4,19,000 है, और मुझे बाकी जो वोट मिला है 3.5 लाख, वो कहाँ से मिला? मेरी बिरादरी के या इसकी बिरादरी के नहीं, और कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पर मुझे 40% वोट ना मिला हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40 से 30% वोट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि हमें मैं अपने आप को उस जातिवाद की संकीर्णता में बांधूं या किसी धर्म या मजहब में बांधूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जहां जहां तक हम पहुंच सके या जहां जहां तक हमारे साथी पहुंच सके, क्योंकि साथियों को भी ये लगता, जैसे मैं आज अभी भाई को सुना रहा था, मैं जैसे चुनाव आया, चुनाव के नेक्स्ट डे कल ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब हो रही थी, तो मैं कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए, चेहरे पहचाने हुए थे, मुझे बहुत मुस्कुरा के मिल भी रहे थे, गुड़गांव के ऐसे भी कर रहे थे सब कुछ, लेकिन वो आए और मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला तो मेरे गले लग गए, और गले लग के उन्होंने कहा, बिल्कुल कान में ऐसे चिपका के सिर कहा कि माफी चाहते हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं था कि आप इतने वोट ले आओगे। ये एक अपने आप में इस सारी बातों का एक जो है वो लबे लुबाब है कि लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता थी कांग्रेस इतने वोट। यकीन दिलाने वाली बात है 2029 है कि उससे पहले मध्यावधि की संभावना देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, राज बब्बर 9 विधानसभाएं जीतकर या 9 विधानसभाओं में जीतकर एक सांसद बनता। अब एक सांसद बनता 9 विधानसभाओं में जीतकर, मैं उससे बड़ा सांसद बनना चाहता हूं 9 विधानसभाएं जीतकर। क्योंकि जब 9 विधानसभाएं हम जीत जाएंगे तो राज बब्बर को फिर किसी भी लेटरहेड की जरूरत नहीं है, किसी दस्तखत की जरूरत नहीं है। मेरे विधायक मंत्री होंगे, मेरे साथी विधायक होंगे, मैं उनके लेटरहेड पे काम कराऊंगा और अपने क्षेत्र के काम करता रहूंगा। सवाल ये उठ रहा है, आपकी मुस्कान और गहरी हो सकती थी कि कांग्रेस में रूट लेवल पर संगठन नहीं है, ना बूथ लेवल पर है, ना ब्लॉक लेवल पर है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और पिछले 10 साल से तो हम ही सुनते आ रहे हैं कि कल बनेगा, परसों बनेगा। अगर संगठन होता तो राज बब्बर की संभावना और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। हाँ, इसका सवाल का जवाब बहुत सही है कि चिरंजीवी इसलिए देंगे कि चिरंजीवी संगठन में भी हैं और यहाँ पर विधायक भी हैं। विधायक जी, मैं जी, मेरा ये था कि भाजपा ने लगातार हमारे पर आरोप लगाया था कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। मैं हमेशा जिंदगी के अंदर बड़े इरादे लेके चलता हूँ। पार्टी का जो फैसला है, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं आया, लेकिन अब आ गया हूँ तो जाने वाला नहीं, और काम करूंगा लोगों के बीच में रह।